खेतों में उगाई जाने वाली फसलों को कैसे बचाएं, आइए लेते हैं जानकारी। तो जीवामृत के लिए मान लो 1 बीघे में 1 बीघे के लिए बना रहे हैं तो 40 लीटर पानी में आपने डालना है 2 किलो गोबर और 2 लीटर ही गौमूत्र। तो आप आधा डालना क्योंकि यहाँ भी यूज़ करना है ना। 2 किलो गोबर और 2 लीटर गौमूत्र और इतना ही गोबर डालो। एक लकड़ी का डंडा भी ले आओ। तो हम बना रहे हैं सबसे पहले जीवामृत। देखो अभी तो हम थोड़ा सा बना रहे हैं तो ऐसे डाल दिया। तब क्या करना आपने, जैसे वो अगर ड्रम में बना रहे हैं या कुछ तो ऐसे मत डाल देना, वो नीचे ढेले रह जाएंगे। पहले परात में आपने गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन ये सारा हाथ से मिला देना है ना। फिर उसके बाद वो सारा पानी में डाल देना है तसले में, है ना। ठीक है, इसी तसले में अब डालनी 1 मुट्ठी मिट्टी भी डाल दो और थोड़ा सा गुड़। क्यों डालते हैं, क्या काम करता है गुड़? चीनी और शक्कर नहीं डालनी है इसमें, तोड़ घुल जाएगा 4 दिन में ना, ऐसा नहीं है। पर जब आपने डालना है, मैंने क्या बोला आपको कि परात में मिक्स करना है पहले सारा, ऐसे नहीं। और बेसन क्यों डालते हैं? गुड़ तो जल्दी से डालता है गोबर को 4 दिन में, और बेसन क्यों डालते हैं? ये प्रोटीन पाउडर है, जीवाणु को कुछ खाने के लिए भी चाहिए ना, है ना। तो ये उनका खाना है, वो कैसे उनकी ग्रोथ होगी, कैसे बढ़ेंगे वो, है ना। बस और बेसन जो डालना है, कोई ऐसी दाल का बेसन मत डालना जो तेल छोड़ती हो, जैसे सोयाबीन है वो तेल छोड़ता है, उसका नहीं। बाकी कोई भी दाल हो, डिपो से ले आए, ख़राब हो रही है कोई तो उसको पीस लिया और उसको घोल बना के रख लिया। बाल्टी ले लो, ड्रम ले लो, बड़ा ड्रम ले लो, है ना। बस अब सारा काम किसका है? खुद होगा काम 3-4 दिन में। ये हो गया ना, अभी तो मिला नहीं अच्छे से, जब आप रात में अच्छे से मिलाओगे तो हो जाएगा। अनु जी आपने हाथ किया तो है, तो कर ही दो सारा। हाँ ऐसे है ना। और इसको जब इस डंडे को घुमाते हैं ना तो सुई की दिशा में घुमाना है इसको, घड़ी की सुई की दिशा में। जो घड़ी की सुई घूमती है जिस दिशा में, उसी दिशा में। उल्टा सीधा नहीं करना, ऐसे कर लिया कभी ऐसे कर लिया, है ना। जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है इससे। और दूसरा, अब ये चौथे दिन आप यूज़ कर सकते हो। इसके तैयार होने की क्या विधि है? तैयार जब ये होता है तो एक तो सफ़ेद सा झाग बनता है और बहुत तेज़ गंध आती है, तो समझ लो ये बन गया। खाली खेत जब आपने बिजाई करनी है तो उस टाइम इसको ऐसा चाप मग से डाल दो। ड्रम रखा कहीं और बाल्टी से डालते रहे, और फिर अंतिम जुताई में इसको मिला दिया आपने जीवामृत। और अगर फसल खड़ी है उसमें करना है तो पंप में भी कर सकते हो या बाल्टी में भी कर सकते हो। तैयार जीवामृत लिया, उसका 1.5 से 2 लीटर या 1 पंप लिया और फिर स्प्रे कर दिया, या फिर 2 नालियों के बीच में आधा जीवामृत आधा पानी लेके फिर उसमें मग से डाल दिया। ठीक है, एक बन गया, है ना। बीजों को कैसे करते हैं ट्रीट? उसके गोबर गौमूत्र का एक घोल बनता है, थोड़ा सा गोबर और हाँ, जैसे 20 किलो बीज है, उसमें लिखा हुआ है 20 किलो बीज है तो 1 किलो गोबर डाल दो, 1 लीटर ही गौमूत्र डाल दो, और उसके बाद 1 मुट्ठी मिट्टी डाल दो। और ये उतना ही बनाना जितना चाहिए। 20 किलो बीज के लिए 4 लीटर पानी, 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम खाने वाला चूना, ये भी डलता है, और 1 मुट्ठी मिट्टी भी डलती है ना। चूना है नहीं तो हम नहीं डाल रहे हैं, आपने डाल लेना या बना लेना मतलब। फिर ये 24 घंटे बनने देना। उसके बाद बीज लिया, जैसे आलू लगा रहे हो आजकल, है ना, आगे लहसुन अदरक लगाओगे तो, या छोटे बीज मटर भी लगाओगे ना, तो वो इसमें डिप किए 15-20 सेकेंड। फिर जैसे यहाँ पर इनकी धूप निकट जाए, यहाँ बोरी में इनको फैला दिया और 24 घंटे इनको होने दिया, फिर बिजाई। ठीक है। और तीसरा हम बनाएंगे कड़वी अस्त्र के लिए। ये भी एक दवाई है इलियों, सुंडियों, कीड़ों के लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम, 40 लीटर पानी में, जैसे आप 100 भी ले सकते हैं, 40 लीटर पानी में पत्तों की चटनी डालेंगे, कड़वे पत्तों की चटनी 1 किलो। ठीक है, अभी हम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि, है ना, तो कड़वे पत्तों की चटनी पीस के डालनी पड़ती है ना। अभी तो चला दो, कोई बात नहीं, अभी आपके टाइम भी नहीं है ना। और आपने पीस लेना है, पर मिक्सी में नहीं, डंडा कुंडी में, या फिर काट लेना है ना, मतलब उसका अर्थ बन जाए। और आपने डालना है इसमें 200 ग्राम गोबर और 1 लीटर गौमूत्र, बस इतना सा काम है वो डाल। अब इसको लकड़ी के डंडे से आप अच्छे से हिलाओ और 48 घंटे इसको रहने दो, 2 दिन के लिए। 48 घंटे के बाद ये दवाई तैयार है। आप इसमें कोई पानी नहीं मिलाना, कुछ नहीं, आप इसको स्प्रे कर लो और इसको 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हो। तो आप ड्रम्स में बना के रख सकते हो, 2-3 ड्रम ले लिए उसमें बना, हाँ बस
ये बन जाएगा। ये किन किन बीमारियों के लिए लगता है कड़वी? ये जो भी आपकी कीड़े से रिलेटेड बीमारियां हैं ना, या फंगल, वो भी उन पे भी असर करेगा। फंगस पे जीवामृत भी असर करेगा और ये भी असर करेगा। जो भी जैसे आप होमियोपैथी फिर बोल रहे हैं, हाँ जी। आप बोल रहे हैं, तो कड़वी अस्त्र भी काम करता है। और रामबाण दवाई तो वैसे दशपर्णी अर्क है, जो 45 दिन में तैयार होती है, जिसमें 10 तरह के पत्ते मिलेंगे इसी तरह से चटनी बना के। कड़वे पत्ते जो पशु नहीं खाते ना, उनको वो भी सारे, उनको पेस्ट बनाना। और लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट भी डलती है उसमें। हाँ जी। और जिस खेत में आप ये यूज़ करोगे ना जीवामृत, वहाँ पर आप देखना कि धीरे धीरे जो जानवर या कोई भी पड़ते हैं ना, कम पड़ने शुरू होंगे और उस खेत में बीमारी आना भी कम हो जाएगी। कभी आप पर रेगुलर करना पड़ता है। तो ये थी जानकारी ऑर्गेनिक खेती की।